दोस्त वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन करना चाहते हैं। आज की वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाया है और आफ्टर चुनाव जो रिएक्शन है उसको देख के सच में आपको मजा आ जाएगा। खैर, इंपॉर्टेंट चीज में सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं बिहार का वो विधानसभा सीट जहां पे सबसे बड़ा मार्जिन से जीत हुआ और सबसे छोटा मार्जिन से हार हो गया। तो हार वाले के बारे में बात करें तो बिहार का एक विधानसभा है जिसका नाम है संदेश विधानसभा। वहां पे राधा चरण सिंह जो है वो मात्र 27 वोट के मार्जिन से जीत जाते हैं जो जेडीयू के उम्मीदवार होते हैं। बात करें सबसे बड़े मार्जिन से जीतने वाले प्रत्याशी के बारे में तो उनका मार्जिन इतना बड़ा है कि वो खेसारी लाल यादव को जितना वोट आया है उससे लगभग मार्जिन से जीते ही हैं। इस विधानसभा का नाम है सुपौली और बात करें यहां के कैंडिडेट के बारे में तो इनका नाम है कलाधर प्रसाद मंडल जो पूरे 70,000 से भी ज्यादा वोट मार्जिन से जीते हैं जो कि पूरे बिहार में इकलौते ऐसे प्रत्याशी हैं। चलो दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं जनसुराज के बारे में जो जोर का झटका बहुत धीरे से दिए हैं और बहुत सारे लोगों का सपना तोड़ दिए हैं। नहीं, कल जब रिजल्ट आया तो जनसुराज को लेके एक नैरेटिव सेट करने का कोशिश किया गया। उस नैरेटिव में यह फिट किया जा रहा था कि देखिए प्रशांत किशोर जो है वो कह रहे थे कि 25 सीट से ज्यादा जेडीयू को नहीं आएगा तो हम पार्टी से संन्यास ले लेंगे, अपना राजनीतिक करियर छोड़ देंगे। तो नीतीश कुमार को ज्यादा सीट भी आ गया। इतना ही नहीं, जनसुराज के प्रशांत किशोर ये भी कह रहे थे कि अगर 125-30 सीट आया फिर भी हम उसको व्यक्तिगत हार मानेंगे और इस तरीके की चीजों को सेट करके इस बात को कहना चाह रहे थे और प्रशांत किशोर पर दबाव बनाना चाह रहे थे किसी तरीके से प्रशांत किशोर जो है वो राजनीति छोड़ दे, जिसको लेके अब प्रशांत किशोर की तरफ से प्रतिक्रिया आया है और प्रतिक्रिया में ये पोस्टर है जहां पे आप साफ देख सकते हैं। इस पे लिखा हुआ है जब तक सुधारेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। इतना ही नहीं, जनसुराज के और भी ऑफिशियल हैंडल पे जाके देखने की कोशिश कीजिएगा तो आपको पता चलेगा वो उस नैरेटिव को सेट करने का कोशिश कर रहे हैं और ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर कहीं जाने वाले नहीं है। वो 10 साल लगे, 20 साल लगे, 50 साल लगे, पूरा बिहार में मेहनत करेंगे और अपने स्ट्रेटजी में बदलाव करके फिर से बिहार में इलेक्शन लड़ेंगे। खैर, आप नीचे कमेंट में बताओ कि प्रशांत किशोर को आते आते बिहार में कितना साल लग जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खान सर के प्रेडिक्शन के बारे में जो लिटरली 100% एकदम सटीक बैठ गया। आपको बता दें चुनाव से जस्ट पहले खान सर ने कहा था कि अगर बिहार में इसरो का वैज्ञानिक भी आके मुखिया का चुनाव लड़ता है तो वो 100% हार जाएगा क्योंकि बिहार का इस तरीके से समीकरण है। बिहार के लोगों का पता नहीं क्या मुद्दा है कि लोग वो इसरो के साइंटिस्ट के भी भावनाओं को नहीं समझेंगे और उसको भी हरवा देंगे और ये सच में रियल लाइफ में हो गया है। दोस्त आपको बता दें जनसुराज से खड़ा हुए थे केसी सिन्हा। आपको बता दें ये बहुत बड़े बुक ऑथर हैं और ये ऐसा किताब लिखे हैं कि बड़े बड़े लोग अगर बड़ा बनते हैं तो इनकी किताब को ही पढ़ के और डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, इनका किताब 100% पढ़ते ही हैं। और वो जब अपने विधानसभा से चुनाव लड़े जनसुराज के पार्टी से तो हारे नहीं, बहुत बुरा हारे, नंबर 3 पे चले गए भाई। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भोजपुरी के सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। पवन सिंह जो पावर दिखाए बिहार में इससे पूरा एनडीए थलमला गया है, तितिर बितिर कर दिए हैं। और ये कैसे तितिर बितिर हुआ है और उसका रिजल्ट, उसका सम्मान क्या मिलने वाला है पवन सिंह का, वो तो हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें पवन सिंह पूरा 35 विधानसभा में पूरा रैली करते हैं। वो रैली का लिस्ट जो है वो पवन सिंह के भाई अपने सोशल मीडिया पे अपलोड भी करते हैं। जिस 35 विधानसभा में पवन सिंह ने रैली किया था उस 35 में से पूरा 32 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। इतना ही नहीं, पवन सिंह के बाद का इंपैक्ट जो है वो पूरे देश दुनिया में हुआ है, पूरे बिहार में हुआ है। और आज जो एनडीए को 202 सीट मिला है, इतना तगड़ा जीत हुआ है, उस जीत में थोड़ा सा क्रेडिट पवन सिंह को भी जाता है। तो अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है वो प्लान कर रही है कि देखिए थोड़ा सा आपको गिफ्ट मिलना चाहिए इतना मेहनत के लिए। और अब अंदर का खबर निकल के आ रहा है कि भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह जो है उनको एमएलसी बना के बिहार सरकार में कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको बहुत ऊपर पद तक ले जाने के लिए भरपूर कोशिश करती है। और जब पवन सिंह ने इस तरीके का कमाल किया है तो पता नहीं कोई बड़ा मंत्रालय जो है वो मिल सकता है। इट माइट बी पॉसिबल उप मुख्यमंत्री भी। खैर, सच बता रहे हैं लकीर नहीं हो जाएगा अगर पवन सिंह बिना चुनाव लड़े एमएलसी बन के उप मुख्यमंत्री बन जाए तो। खैर, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते हैं। आपको बस नीचे कमेंट करना है और बताना है कि क्या पवन सिंह को उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए, यस या फिर नो, नीचे कमेंट में जरूर लिखना। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं बिहार इलेक्शन का साइड इफेक्ट। और ये साइड इफेक्ट इतना ऊपर तक चला गया कि बड़े बड़े इंडिया लेवल के इन्फ्लुएंसर जो है वो आपस में लड़ने लगे। आपको कल वाले वीडियो में तो दिखाई था किस तरीके से ध्रुव राठी जो है वो अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं और बताते हैं कि पूरे विपक्ष को ये इलेक्शन को बाइकआउट कर देना चाहिए, महात्मा
गांधी से सीखना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी खुशी मना रही है जब इस बात को जान रही है कि आधा आबादी से ज्यादा कि ये चुनाव किस तरीके से जीता गया है? मतलब ध्रुव राठी जो है वो पूरी तरीके से इस इलेक्शन को बायस्ड कह रहे थे, वोट चोरी वाला कह रहे थे और बेईमानी से जीता हुआ इलेक्शन कह रहे थे। अब ये चीज देख के गौरव तनेजा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो ध्रुव राठी को रिप्लाई करते हुए ये पोस्ट करते हैं। अपोजिशन पार्टी जो है वो रिक्वेस्ट कर रही है ध्रुव राठी से कि ध्रुव भाई, आपका जो विदेशी पासपोर्ट है उसको आप सरेंडर कर दो और आ जाओ भाई, आप ही बचा सकते हो इस देश को डिक्टेटर से। अब इस चीज को देख के ध्रुव राठी को अच्छा नहीं लगता है। ध्रुव राठी पूरे गौरव तनेजा के करियर ग्राफ को शेयर करते हुए कहते हैं कि पहले अपना करियर बचा लो, उसके बाद देश बचाने के बारे में सोचना। फिर गौरव तनेजा लिखते हैं कि हाँ ठीक है, हम आपके फ्रस्ट्रेशन को समझ रहे हैं, लेकिन भैया हमारे लिए हमारे करियर से ज्यादा बड़ा हमारे लिए देश है। फिर ध्रुव राठी का आता है फाइनल रिप्लाई, जिसमें वो लिखते हैं सोशल मीडिया वो जगह नहीं है जहां पे पारिवारिक मुद्दे को डिस्कस किया जाए, मेरे पास तो कुछ कहने को है ही नहीं। और फिर नीचे लाइन में टुस्कियाते हुए लिखते हैं, अरे क्या कहा, पीहू को पॉटी आ रही है, मेरा कैमरा कहां है? फिर फ्लाइंग लिस्ट रिप्लाई करते हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कोई सेंस है इस बात की? चलो दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं ज्योति सिंह के इलेक्शन इंपैक्ट के बारे में। और सच में जिस तरीके से काराकाट में ज्योति सिंह ने चुनाव लड़ा है वो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है और बहुत ज्यादा कारगर साबित हुआ है। कैसे, वो हम आपको बताते हैं। और ज्योति सिंह एक बहुत बड़ा चीज भी कर दी है, उसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले इंपैक्ट के बारे में बताते हैं। ज्योति सिंह का जब काउंटिंग खत्म हुआ तो टोटल इन्होंने वोट लाया था और ये वोट इतना ज्यादा इंपैक्टफुल था कि वहां काराकाट में जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट खड़ा थे वो ज्योति सिंह की वजह से हार जाते हैं। मतलब यहां पे तो साफ है कि ज्योति सिंह जो है वो अब लंबे रेस की घोड़ा बन चुकी है। अब ज्योति सिंह जो है वो नेतागिरी में स्टेबल हो गई है और इस बात को सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए कहती भी है कि अब हम काराकाट के लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, जब मेरी जरूरत होगी तब हम आएंगे और आगे जब भी इलेक्शन होगा हम उसमें जरूर पार्टिसिपेट करेंगे और लड़ेंगे। बाकी ज्योति सिंह आज सुबह सुबह एक फोटो पोस्ट करती है और जहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं ज्योति सिंह पवन सिंह का कहीं नाम मेंशन नहीं करती है और कोई भी अब जो सोशल मीडिया पे पोस्ट अपलोड कर रही हैं उसमें कोई भी पवन सिंह का गाना अपलोड नहीं कर रही है। बाकी बात करें चुनाव के टाइम जब वोट चाहिए था उस समय आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से सिंदूर लगा के वो इलेक्शन कैंपेनिंग कर रही थी, हर जगह पे पवन सिंह का गाना लग रहा था। इतना ही नहीं, अगर आप थोड़ा और डिटेल में जाके ज्योति सिंह के पोस्ट को देखिएगा तो हर एक पोस्ट पे पवन सिंह का ही गाना था। लेकिन अब जब सब कुछ खत्म हो गया तो अब कुछ बदलाव कर रही हैं और पवन सिंह का गाना और उनके नाम से दूर होने की कोशिश कर रही हैं। खैर बताओ, पवन सिंह से दूर हटके ये राजनीति कर सकती है आगे भविष्य में। चलो दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं मनीष कश्यप के बारे में। हार के बाद ये लगता है बौखला से गए हैं। अब ये जनसुराज को भी उल्टा सीधा बोलने लगे। आपने देखा होगा जनसुराज ने इनको कितना ज्यादा सपोर्ट किया था। जब इनको कोई पार्टी नहीं पूछ रहा था उस समय जनसुराज ने इनको टिकट दिया, अपने सारे प्रत्याशी को वहां से नाराज करके, जो शुरू से साथ दिए थे जनसुराज का उन लोगों का। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर पर्सनली 2-3 बार आके वहां कैंपेनिंग करते हैं। इतना ही नहीं, कुछ इस तरीके से भीड़ ला के माहौल बनाते हैं। लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है तब ये मनीष कश्यप के साथ रहने वाले नागेश सम्राट जो सोशल मीडिया पे लाइव आते हैं और उस लाइव में बोलते हैं कि पार्टी का 1% भी योगदान नहीं है मनीष कश्यप को वोट दिलवाने में। मनीष कश्यप अपने बलबूते पे चुनाव लड़े हैं और 37,000 वोट लाए हैं, इसमें पार्टी कुछ नहीं की है। इतना ही नहीं, एक स्टेप और ऊपर चढ़ के बोलते हैं कि पार्टी किसी भी तरीके से कोई सहयोग नहीं की और ना ही 1 रुपया दी। खैर मनीष कश्यप क्या, ये पुराना से रहा है, वो इस तरीके से करते ही रहे हैं। अब कुछ दिन में मनीष कश्यप भी जब माइक उठाएंगे तो प्रशांत किशोर को ही बोलेंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। खैर इनके पूरे चाल चरित्र को एक्सपोज करते हुए हमने वीडियो बनाया है, RSM मिनी पर अपलोड किया है, उसको जाके आप जरूर देखिएगा। चलो दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं वैभव सूर्यवंशी के बारे में। भाई साहब क्या जबरदस्त, क्या कमाल का इन्होंने बैटिंग किया है। लेकिन कहां बैटिंग किया है, कैसे किया है, वो हम आपको बताते हैं। अरे आज से कुछ दिन पहले ही तो आपको बताए थे वैभव सूर्यवंशी का सिलेक्शन हुआ है एशिया कप में, जो नैकहवा लड़का सब होता है उस वाले सेक्शन में। और वहां पे अब भारतीय प्लेयर के तौर पे इंडियन टीम स्क्वाड में उनको जगह मिला है। अब जब वैभव सूर्यवंशी को जगह मिलेगा तो बकसने जा रहे हैं ना। पहला मैच हुआ, मात्र बंदे को 42 बॉल खेलने का मौका मिला। कितना रन मारे होंगे गेस करो? नहीं गेस कर पाए? हम बताते हैं, मात्र 42 बॉल में 144 रन, 15 को छक्का, 11 को चौका मार कर धुआं धुआं कर दिए। और इतना भयानक इलेक्शन के लहर में अगर कोई अपने टैलेंट से ट्रेंड कर रहा था सोशल मीडिया पे तो वो वैभव सूर्यवंशी ट्रेंड कर रहे थे। खैर वैभव सूर्यवंशी का ये काम पसंद आया हो तो एक वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं यार, हम भी कितना खोज खोज के लाके आपको बताते हैं, लाइक ही तो करना घर में बैठे बैठे। चलो दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बारे में, जिनके हारने के बाद
बतासा चाचा को बहुत बुरा लगा ना। आपने देखा होगा बतासा चाचा जो है वो बहुत ज्यादा विरोध कर रहे थे और मनोज सिंह टाइगर ये भी कह रहे थे कि खेसारी लाल यादव को इस तरीके से बढ़ चढ़ के नहीं बोलना चाहिए, उनको थोड़ा समझदारी से पेश आना चाहिए। और अब जब मनोज सिंह टाइगर ने खेसारी लाल यादव को चुनाव हारते हुए देख लिया तो जानते हैं क्या कहते हैं। मैंने बोला था कि थोड़े पढ़ाई लिखाई जरूरी है, अगर खाली जबान बंद रखे होते। मुझे आपके हारने का बड़ा दुख है, भगवान कसम कह रहा हूं, मैं चाहता था कि आप जरूर जीतें, सरकार एनडीए की बने लेकिन जीत आपकी हो। आपके हारने का मुझे बहुत दुख है। भोले बाबा ने आपको हराया है और ऊपर से गलती कर गए, नाराज भोले बाबा चले गए मनाने के लिए, बाबा और त्रिशूल मार दिए। खैर अभी मौका है, प्रायश्चित करिए, खूब भगवान की पूजा करिए और थोड़ा सा किताबें पढ़िए। अभी बहुत कुछ बोलना बाकी है, बाद में बोलूंगा। धन्यवाद। चलो दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं मैथिली ठाकुर के बारे में। इन्होंने इतिहास बना दिया, इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया और ये रिकॉर्ड देखने के बाद इनके मम्मी पापा लिटरली खुशी से रोने लगे। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बाल बच्चा जो है वो कुछ इस तरीके से ही सफल हो। आपको बता दें मैथिली ठाकुर बन चुकी हैं भारत देश की पहली ऐसी युवा एमएलए जो इतनी कम उम्र में बन गई। अब कभी भी इतिहास पढ़िएगा तो उसमें अगर इस चीज के बारे में जिक्र होगा तो उसमें आपको मैथिली ठाकुर में ही टिक मारना होगा। आपको बता दें जब मैथिली ठाकुर जीती तो उनके परिवार का तो रोने वाला धोने वाला चीज शुरू हो गया खुशी की वजह से। आपको बता दें मैथिली ठाकुर ने कुछ इस तरीके से प्रतिक्रिया दी अपनी जीत पे। आप सभी लोगों की आज जीत हुई है, जितने अलीनगर के जितने लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, आज आप सभी लोगों की जीत हुई है और मैं बस निशब्द हूँ। कहने को बहुत कुछ है लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि शब्द नहीं मिल रहे हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारी जनता जनार्दन का, हमारी देवतुल्य सभी कार्यकर्ताओं का जिनके साथ से संभव हो पाया। चलो दोस्त आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं बिहार का फाइनल रिजल्ट। अभी तक आपने बहुत सारा न्यूज देखा होगा लेकिन अभी तक आपको फाइनल रिजल्ट नहीं पता चला होगा कि आखिर एनडीए कितना जीती है, महागठबंधन कितना जीती है और अन्य कितना जीती है। जनसुराज के बारे में 0 पता चल गया होगा। आपको बता दें एनडीए जो है वो पूरा 202 सीट लेके आई है। बात करें महागठबंधन के बारे में तो मात्र ये जीते हैं 35 सीट। बात करें जनसुराज के बारे में तो इनको 0 मिला है और बात करें अन्य के बारे में तो इनको 6 सीट मिला है, जिसमें ओवैसी की पार्टी जो है वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस की है। चलो दोस्त आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो कि मैं 3 साल से लगातार काम कर रहा हूं और इसके बाद लोग हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, लोग हमें जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं।